तो साथियों मैं अपनी बात आगे शुरू करता हूँ। विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है और बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी, उसको धन बल के जोर पे गिरा दिया। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी को भी 20 वर्ष हो चुके हैं और जो अभी कहीं भी गली नुक्कड़ पे खड़े हो जाइए आप, चाहे वो रीवा हो, चाहे रीवा से बाहर हो, चाहे मालवा का कोई इंदौर उज्जैन हो और चाहे बुंदेलखंड का सागर दमोह हो या चंबल का ग्वालियर हो या महाकौशल का जबलपुर हो, आप जहाँ कहीं चर्चा करोगे, जहाँ कहीं लोगों से संपर्क करोगे, बस एक बात आती है, बदलाव, परिवर्तन। गली गली में ये बात है कि इस बार परिवर्तन होना है और परिवर्तन सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में जितने आप चैनल्स के सर्वे देखते हो, टीवी के सर्वे देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, हर जगह एक ही बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। और इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का जो 20 वर्ष का शासन है, इसमें हमारा किसान परेशान हो गया, हमारा नौजवान परेशान हो गया, हमारा जो महिलाएं हैं उनके उत्पीड़न में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है और जो हमारे आदिवासियों के अत्याचार की तो रीवा जिले की तो कहानियां छपती हैं, रोज एक न एक होते हैं। और तमाम इन सब बातों से महंगाई इतनी बढ़ गई कि मध्यम वर्ग की कमर टूट गई। इन सब बातों से जन आक्रोश है। हम लोगों ने भी आक्रोश रैली निकली थी कांग्रेस पार्टी की, हम लोग जगह जगह गए और उसमें हमने महसूस कर लिया था कि सबका परिवर्तन तय है। और अब जब हम चुनाव में भी जा रहे हैं, आज मेरे को आप ही यहाँ आने में 1.5 घंटा लेट हो गया। ये जो लेट हो गया मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि लेट होना राजनीतिक मीटिंग में एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि लोग मिल गए। जब जनता रहती है, उम्मीद से ज्यादा रहती है और लोगों में मिलने और बात रखने का उत्साह होता है, इसका मतलब है कि जनता का मन है बदलाव का। और ये भी एक इस बात का द्योतक है कि बदलाव होना चाहिए। रीवा जिले में राजेंद्र शुक्ला जी के 20 वर्ष हमने देखे। जिस तरीके से, मैं बहुत गहन विषय में नहीं जाना चाहता उसकी गहराई में, क्योंकि जिस तरीके से रीवा की सरकारी जमीनों को बेचा गया, जिस तरीके से रीवा में औने पौने दाम पर बिल्डर्स की जमीनें दी गई, आज पूरे शहर में गाड़ी खड़ी करने के लिए कहीं जगह नहीं रही। अब धीरे धीरे बाजार सघन होगा, तो हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि महाराज साहब अपनी होटल गिराकर वहां पार्किंग बनाएंगे। पार्किंग तो सरकारी भूमि में ही बनेगी। और हमारे मंत्री जी ने कोई सरकारी भूमि छोड़ी नहीं। रीवा में कितनी सरकारी जमीनें बिक गई, कितने स्थान बिक गए। सिरमौर चौराहे की वो आवासीय कॉलोनी चली गई। हमारा खन्ना चौराहा के चारों तरफ 2.5 एकड़ जमीन चली गई। इरिगेशन का जो गंगा गछार ऑफिस था वो बिक गया। रसिया मोहल्ले के पीछे जो एक्साइज ऑफिस था वो बिक गया। बजरंग नगर में जो इरिगेशन का ऑफिस था 65,000 स्क्वायर फीट का वो बिक गया। पूरी बाणसागर कॉलोनी बिक गई। और ये आपका एक पुराना प्रेस हुआ करता था, गवर्नमेंट प्रेस, जिसमें हिंदी का पहला अखबार छपा था, भारत भ्राता। उतनी ऐतिहासिक खबर था, वो भी किया। सारी जमीनें बेच दी गई रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पे। रिवर फ्रंट कहाँ है आप जाके ढूंढिए, मिल जाए आपको रिवर फ्रंट। रोड के किनारे फुटपाथ बना दिया, रेलिंग लगा दी, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हो गया। विकास के नाम पे भयानक भ्रष्टाचार। और रीवा की जो फेफड़ा था, रीवा का जो लंग्स था, जहां सुबह लोग घूमने जाते थे, हरियाली का केंद्र था सिविल लाइन, जहां
हम लोग जब छोटे थे स्कूटर से वहां से अगर निकलते थे बाइक से तो 2 डिग्री लगता था, 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी लगने लगती थी सिविल लाइन से जब निकलो तो। और आज की तारीख में वो सिविल लाइन को पूरा कंक्रीट के जंगल में बदल दिया। सब निरंतर फ्लाईओवरों का निर्माण हो रहा है 100 करोड़ का। जमीन की चौराहों को ऊपर ले जाया जा रहा है। अरे चौराहों के एक्सीडेंट बचाने के लिए तो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। अभी 3 टांग के 4 टांग के जो फ्लाईओवर बनने शुरू हुए, ये तो मजाक। तीसरी जब भी लेन बनती है फ्लाईओवर में तो वो स्लिप लेन होती है। बाएं हाथ के आदमी को उतरने के लिए बाएं तरफ से होती है, दाएं हाथ तरफ के आदमी को उतरने के लिए दूसरी तरफ से होती है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऊपर तिगड्डा बनाया जाता है, जिसमें अब थोड़े दिन बाद एक्सीडेंट से बचने के लिए शायद रेड लाइट भी लगवाए तो सिपाही भी खड़ा करें। गिनीज बुक में नाम लिखवाने वाले हैं कि 20 फीट ऊपर चौराहे बनते हैं। मजाक किया जा रहा है रीवा में विकास के नाम का। आरोप लगाना मेरा स्वभाव नहीं, पर जब पानी एक सीमा से ऊपर उठ जाता है तो बोलना पड़ता है। और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमारी जिम्मेदारी है। रीवा में जब हम पढ़ा करते थे तो जो स्कूल होते थे, मॉडल स्कूल, मार्कर नंबर 1 2 3, गवर्नमेंट नंबर 1 2 3, पीके स्कूल, एसके स्कूल, पालनटोला स्कूल, वही स्कूल आज भी जनसंख्या 5 गुना 6 गुना 10 गुना हो गई, पर स्कूल की संख्या नहीं बढ़ती। स्कूल उतने ही है। बच्चे कहाँ पढ़े? रोज एक कोने में कोई सेंट जोसेफ खुल जाता है 2 कमरे में, या तो वहां भेजिए नहीं तो बच्चों को बाहर भेजिए। एक ही गर्ल्स कॉलेज है आज। कॉलेज की ये हालत है कि एक ही गर्ल्स कॉलेज। अरे वो बॉयज कॉलेज कौन सा बढ़ गया? वो भी TRS कॉलेज, साइंस कॉलेज वही है, वही एग्रीकल्चर कॉलेज, वही इंजीनियरिंग कॉलेज, वही मेडिकल कॉलेज। अरे आपने क्या किया शिक्षा के लिए? शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। तिवारी जी जब हम सबके जो पूजनीय नेता थे वो रीवा में थे तो उन्होंने प्रयास करके एक 800 बेडेड हॉस्पिटल बनवा दिया। वो अस्पताल बना दिया जो आज हमारे लिए लाइफ लाइन है रीवा। कोविड में उसने हजारों लोगों की जान बचाई। और इसके अलावा क्या बचा? सुपर स्पेशलिटी मनमोहन सिंह जी ने दी। अरे भाई इन्होंने भी कुछ बनाया। कंक्रीट सड़क और फ्लाईओवर के अलावा इन्होंने क्या बनाया? हाँ मतलब बोलते हैं महानगर बना दिया। अरे क्या महानगर है? सड़क बनाने में कौन सा महानगर? हम अपने घर के सामने मार्बल लगवा लेंगे तो महानगर सड़क कैसे है? मैं समझ नहीं पाता इनका विकास। ये सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, ये सोचते हैं कि रीवा का आदमी दुनिया नहीं देखे हैं, इसको कुछ भी पढ़ाते रहो, कुछ भी बताते रहो, ये मान जाएगा। मेरा ये सोचना है साथियों कि हमको इन तमाम बातों को दिमाग में रखते हुए परिवर्तन करना चाहिए। मैंने अगर आपके आशीर्वाद से मुझे ये अवसर मिलेगा तो मैंने कुछ सोचा है। मैंने सोचा है कि रीवा में मैं एक गर्ल्स का, लड़कियों का, एक लड़कों का 2 उत्कृष्ट स्कूल बनवाऊंगा, सरकारी स्कूल। 2 कॉलेज, एक लड़कियों का कॉलेज और एक TRS के समकक्ष कॉलेज, ये 2 कॉलेज विकसित करें। इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए रीवा में आजकल ये अन्न उत्पादन बहुत अच्छा हो गया, बड़ा स्कोप हो गया है इससे जुड़ी हुई चीजों का। मैं फूड प्रोसेसिंग का जो इंडस्ट्रियल जोन है वो बनाना चाहता हूँ और वो हम शहर के अंदर एक विकसित करेंगे जो ऐसी इंडस्ट्री जो अनाज के आधारित, जैसे राइस मिल होती है, इस किस्म की और उन्नति और नई चीज, चिप्स बनते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा एक हम इंडस्ट्रियल जोन विकसित करें जिसमें हमारे स्वरोजगार के भी साधन बने और साथ ही साथ हमारे बच्चों को वहां रोजगार मिले। आज रीवा शहर का लड़का अगर पढ़ने में अच्छा है तो वो बाहर चला जाता है, उसके लिए यहाँ करने के लिए कुछ नहीं।
और अगर वो नहीं पढ़ पाता तो भी उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, एक चीज अवश्य है, वो है नशा। रीवा में मेडिकल नशा हमारी युवा पीढ़ी को समाप्त कर रहा है, कुटित कर दिया युवा पीढ़ी। इससे लड़ाई की जरूरत है। मेरा ये सोचना है कि अगर हमें ये अवसर मिलेगा तो मैं इस पे निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा। मेडिकल नशा समाप्त शिक्षा, मेडिकल नशा, इसके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। जॉब के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे और साथ ही साथ रीवा के जमीनी अधोसंरचनात्मक विकास, आपकी गलियों का विकास, आपके मोहल्ले का विकास, इसमें हम लोग मास्टर प्लान के तहत विकास करेंगे। इसके लिए आपने अपने आप ही एक जनता का महापौर चुन रखा है, जिनका काम है ये सब नगर का विकास। इनको जो भी इस परियोजना के लिए धन की राशि होगी वो हमारी सरकार बनेगी तो हम जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से वो राशि इसको उपलब्ध कराएंगे। अब मैं अंत में आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी को आपने 4 मौके दिए तो क्या मुझे एक मौका नहीं दिया जा सकता? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी एक अवसर दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आपकी उम्मीद और आकांक्षाओं पे खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मैं आपको इस बात के लिए आभार देता हूं कि आप सब इतनी देर से हमारा यहाँ इंतजार कर रहे हो और आपने अपना समय दिया कीमती छुट्टी के दिन का। पर मैं एक और आपसे गुजारिश करूंगा कि कम समय 10 दिन बाद चुनाव, मैं हर दरवाजे पे नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग राजेंद्र शर्मा बन के हर दरवाजे पे दस्तक दीजिए। ऐसी ही दस्तक आपने आज से 14-15 महीने पहले बाबा को चुनाव में, जब आपने बाबा बन के बाबा को जिताया और उससे आपको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपका महापौर, आपके लिए जनता का महापौर सदैव उपलब्ध था। उसी तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप राजेंद्र शर्मा बन के मेरी लड़ाई लड़ेंगे, मुझे विजय दिलाएंगे, तो मैं नहीं, विधायक आप बनेंगे, सरकार आपकी बनेगी। और ये मेरा केवल कथन नहीं है, ये आप महसूस करोगे, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आप सभी लोगों का आपकी उपस्थिति के लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।